एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की आपकी विज्ञान की वर्कशीट नंबर 2। डेट है इस वर्कशीट की 7 अप्रैल 2021। आज की जो वर्कशीट है उसमें आपका टॉपिक दिया गया है बच्चों विलयन, ठीक है, जिसे इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। तो आज हम विलयन के बारे में पढ़ेंगे, जिसके लिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका विलय, एक होता है विलायक। तो आइए देखते हैं विलय और विलायक क्या होता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को हम विलयन यानी कि सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा समांगी एक जैसे जो मिश्रण होते हैं उनको मिलाया जाता है और वो जो पूरी तरह से घुल जाते हैं उसे ही हम विलयन कहते हैं। जैसे कि चीनी का घोल हो गया, आपका टिंचर हो गया, आयोडीन हो गया, वातित पेय और पीतल इत्यादि। एक विलयन के दो भाग होते हैं। जो विलयन होता है उसके दो भाग होते हैं, एक होता है आपका विलय और एक होता है विलायक। जो विलायक है वो विलयन का एक ऐसा घटक है जिसकी मात्रा विलय से अधिक होती है। देखो, जैसे कि जब हम ORS का घोल बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम विलयन को बनाने के लिए पानी में हम चीनी और नमक घोलकर तैयार किया जाता है। चूँकि हम पानी से कम मात्रा में चीनी और नमक मिलाते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो पानी है वो विलायक है और जो चीनी नमक है वो दोनों ही विलय है, ठीक है। जिनकी मात्रा ज़्यादा होती है बच्चों उसे हम विलायक कहते हैं और जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम विलय कहते हैं, ठीक है। मात्रा ज़्यादा, ठीक है, मात्रा जब ज़्यादा होगी तो इस तरह से आप लगा सकते हैं, जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो विलायक और जिसकी मात्रा कम होगी उसे हम विलय कह देंगे। और दोनों को जोड़ के यानी दोनों को मिला के हमारा विलयन यानी कि सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों कि विलयन को हम आमतौर पर केवल ऐसे तरल पदार्थ के रूप में समझा जाता है जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हों। लेकिन प्रकृति में जलीय विलयन के अलावा हमारे ठोस विलयन, गैसीय विलयन ये सारे भी होते हैं। और विलयन के गुण दिए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। विलयन क्या है? एक समांगी जिसकी बनावट एक समान होती है एवं स्थायी मिश्रण होता है। सेकेंड है, विलयन के कणों का आकार इतना छोटा होता है, यानी बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसे हम अपनी केवल आंखों से नहीं देखा जा सकता क्योंकि वो पूरी तरह से घुल जाते हैं, इसीलिए हम उसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रहे प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं है, इसीलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता क्योंकि वो एक दूसरे से बिल्कुल चिपक जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि विलयन में जो प्रकाश का मार्ग है वो दिखाई नहीं देता। विलय कणों के छोटे आकार के कारण उन्हें छानन विधि से विलयन में से अलग नहीं किया जा सकता। तो हम छानन विधि के द्वारा भी जो हमारे विलय के कण होते हैं उसे विलयन में से अलग नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विलयन क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो आप इसका आंसर यहीं से लिख सकते हैं बच्चों। दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल आप कहाँ से लिख सकते हैं? ये जैसे कि उदाहरण आप लिख सकते हैं ORS के विलयन को बनाने के लिए पूरा, ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, विलय और विलायक को परिभाषित कीजिए। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। ये देखिए, किसी समांगी विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उस पदार्थ को हम विलायक कहते हैं और विलय जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे हम विलय कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है बच्चों कि दिए गए विलयन में विलय और विलायक की पहचान कीजिए। यह भी उल्लेख करें कि क्या वे ठोस, तरल या गैस, जिसमें हमें किस किस की पहचान करनी है? हवा में, दूध एवं पेप्सी में, ठीक है, दूध और पानी में, पेप्सी में, आर्द्र हवा में, समुद्री जल में और हवा में प्रदूषक, ठीक है। इनकी पहचान करनी है कि इसमें क्या विलय है, क्या विलायक है और इसका ठोस, तरल और गैस भी बताना है। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे कि हवा है, हवा में जो हमारा विलय है वो क्या क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, जो किस फॉर्म में है? गैस की फॉर्म में। और विलय किसमें क्या है? नाइट्रोजन है, जो किस फॉर्म में है? गैस की फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह करके आप ये पूरा लिख लेना अपनी नोटबुक में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 कि एक विलयन के गुण धर्म लिखे। किसी विलयन का कोई भी एक गुण धर्म लिखना है। तो यहाँ पर इतने सारे दिए, आप कोई भी एक लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा आपका ये। अब कोई भी इनमें से एक पॉइंट लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जलीय विलयन क्या है, एक उदाहरण सहित बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 आप यहाँ से लिख सकते हैं कि जलीय विलयन जल में विलायक को मिलाकर बनाया गया एक प्रकार का विलयन होता है, अर्थात जल से बनाया जाने वाला विलयन या ऐसा पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से यानी पूरी तरह से घुलनशील हो, घुल जाए। जैसे कि उदाहरण के लिए सोडियम जल से क्रिया कर पूर्ण रूप से घुल जाता है, ठीक है। तो ये आपका जलीय विलयन हो गया और उसका उदाहरण हो गया। तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।